हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीआर यू के बारे में। हम समझेंगे कि आईटीआर यू क्या होता है, किस ईयर के लिए हम आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं और कौन इस आईटीआर यू को फाइल कर पाएगा गाइस। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन इस आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाएगा। इसकी कुछ कंडीशन होती है जिसको फुलफिल अगर नहीं कर रहे हो तो आप उसको फाइल नहीं कर पाओगे। तो उसकी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या कंडीशंस है जिन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे गाइस। उसके बाद हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जहाँ पे लोगों को डाउट होती है वो भी हम कवर करेंगे और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आईटीआरयू को हम ऑनलाइन जाके उसे फाइल कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले समझते हैं आईटीआरयू क्या होता है। गाइस, गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2022 में आईटीआरयू फाइल करने का ऑप्शन दिया। गाइस, ये ऑप्शन क्या है, जनरली इसमें आपको अगर आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है या ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं भी की है तो उस केस में भी आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, या आपने फाइल की उसमें कोई भी मिस्टेक हो गई है, कोई भी आपको करेक्शन करना है या कुछ आप इनकम दिखाना तो वो नहीं दिखा पाए हैं तो वो भी आप इसमें जाके अपडेट कर सकते हैं। इसलिए गाइस ये आईटीआरयू का ऑप्शन लेके आया गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि एक तो जो पैनल प्रोसिक्यूशन होता है, गवर्नमेंट बाद में आपको नोटिस इशू करता है कि भाई आपने रिटर्न फाइल नहीं किए या आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, आपने इनकम शो नहीं की है, तो उसको कम करने के लिए गाइस ये ऑप्शन दिया गया है। तो हम समझ लेते हैं कि किस साल की रिटर्न को हम अपडेट कर सकते हैं गाइस। तो जो भी टैक्स पेयर है वो अपनी रिटर्न को अपडेट कर पाएगा असेसमेंट ईयर 2020-21 से, या उसके बाद की जो भी रिटर्न आपने फाइल की है, अगर नहीं भी की है तो उसे फाइल कर पाएगा। मींस असेसमेंट। तो गाइस, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 24 महीने का टाइमलाइन थी गाइस, जो कि 31/3/2023 तक आप इस रिटर्न को अपडेट कर सकते थे या आपने फाइल नहीं की तो फाइल कर सकते थे गाइस। अभी टाइमलाइन चली गई है तो गाइस उसके लिए अब आप कुछ नहीं कर पाओगे गाइस। अब अगर आपका कोई अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने फाइल करनी चाहिए थी, उसके केस में आपको नोटिस इशू किया जाएगा अगर डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट कर लिया कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की गाइस। उसके बाद बात करते हैं गाइस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। 21-22 के लिए भी 24 महीने की टाइमलाइन थी। इसको 31/3/2024 तक आपने अगर इस रिटर्न में कोई भी करेक्शन करना था या कोई भी इनकम शो नहीं की तो आप शो कर सकते हो गाइस, या आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो वो भी फाइल कर सकते हो। 31/3/2024 तक इसको फाइल कर सकते हो। इसी तरह असेसमेंट ईयर 2022-23 इसके लिए भी 24 महीने की टाइमलाइन है। मींस 31 मार्च 2023 से 24 महीने कैलकुलेट मींस 2025 तक इस रिटर्न को आप जो भी अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हो गाइस, या आपने फाइल नहीं की तो उससे फाइल कर सकते हो गाइस। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन इस अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकता है। तो गाइस, जिसने रिटर्न फाइल किया, फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिनल रिटर्न भी फाइल कर चुके हो आप, या आपने रिवाइज भी कर चुके हो, या बिलेटेड रिटर्न मींस आपने लेट फाइल कर दी है, फाइल की थी रिटर्न, उसमें भी कोई करेक्शन करना है गाइस तो वो आप इसके लिए आईटीआर यू फाइल कर सकते हो गाइस। इसी तरह रिटर्न आपने फाइल नहीं किया तो उस केस में भी आप आईटीआरयू के थ्रू उस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है गाइज, अगर आपने कोई भी इनकम करेक्टली शो नहीं की थी जो पहले आपको शो करनी थी तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हो गाइज। ये कंडीशंस होती हैं कुछ कि आपने किस ग्राउंड में आप फाइल कर सकते हो। मीन्स आपने कोई इनकम शो नहीं की है तो उसे आप इसमें शो कर सकते हो आईटीआरयू में, या आपने कोई गलत हेड के अंदर इनकम शो कर दिए गए उसको ही आप करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने कोई जो वहां पे लॉस क्लेम किया था, क्या वो ज्यादा क्लेम कर लिया था, तो उसे आप रिड्यूस कर सकते हो गाइस। या फिर आपने अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन कुछ आपने क्लेम किया था तो वो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। उसी तरह आपको वो टैक्स क्रेडिट मींस मैट का या एएमडी का कोई भी आपने टैक्स क्रेडिट करना क्लेम किया था उसे आपको रिड्यूस करना, मींस आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था तो उसे भी आप रिड्यूस कर सकते हो गाइस। उसके अलावा आपने रेट ऑफ टैक्स करेक्ट कंसीडर नहीं की थी तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो गाइस। तो ये सभी कंडीशन थी। तो हम बात करते हैं अब कौन उस आईटीआरयू को फाइल नहीं कर पाएगा गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी कोई भी नील की रिटर्न है गाइस या फिर रिटर्न ऑफ लॉस है तो उसको आप आईटीआरयू के थ्रू आप नहीं फाइल कर सकते। मींस नील रिटर्न के केस में या आपका कोई लॉस है रिटर्न में तो आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे इसे। इसी तरह आप अगर आप आपकी आईटीआरयू फाइल करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है गाइस, उस केस में भी आप आईटीआरयू फाइल कर। मींस यहाँ पे गवर्नमेंट का सिंपल सा पर्पस है कि ठीक है आप आपने रिटर्न फाइल नहीं किए कर लो, पर उससे आपका एडिशनल टैक्स पे करना पड़े तभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे इसमें। तो उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रिफंड इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मींस डिपार्टमेंट को एडिशनल इनकम हो रही है तो उस केस में आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो, नहीं तो ये नहीं कि आप अपना रिफंड इंक्रीज आपने कोई डिडक्शन क्लेम करनी थी वो नहीं कर पाए हो जिसकी वजह से आपका रिफंड बढ़ सकता था, तो उस केस में आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे।
इसी तरह अगर आपको कोई सर्च एंड सीजर चल रहा था, मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रेड मार रखी है और आपको पता है कि भाई आपने कुछ डिटेक्ट होने वाला है, तो उस केस में आप ये नहीं कि आप बैक एंड पे जाके अपनी रिटर्न फाइल कर दो और बोलो मैंने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, वो सिचुएशन नहीं हो गए थे, या आपके पास कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो उस केस में भी आप यहाँ पर ITRU फाइल नहीं कर सकते। मीन्स आप ये नहीं कि आपका डिपार्टमेंट आपके पास घर पे बैठा हुआ है, आप जाके बैक एंड पे जाके उसके रिटर्न में करेक्ट कर दो और बोले मैंने सब कुछ दिखा रखा है, ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास कोई भी अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है तो उस केस में आप ITRU फाइल नहीं कर पाओगे। उसकी कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। जो भी टैक्स पेयर है ITRU फाइल कर पाएगा अगर वो कोई एडिशनल टैक्स पे करता है गाइस। तो मेन पर्पस गवर्नमेंट का ये है कि उनको रेवेन्यू इंक्रीज हो, उनके पास जो भी जिसने अगर टैक्स पे नहीं किया तो वो टैक्स पे करे। ऐसा नहीं कि आप रिफंड क्लेम करने के लिए ITRU फाइल करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने विद इन 12 मंथ में, मींस जिस असेसमेंट ईयर मींस 31 फॉर एग्जांपल 31/3/2023 असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट हो रहा है, उसके 12 महीने में आप अगर आपने ITRU फाइल किया है तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, वो होगा 25% ऑफ योर टैक्स और इंटरेस्ट। मींस जो भी आप ITRU के अंदर जितना भी आपने टैक्स दिखाया है कि जो आपको पे करना है, प्लस में क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट भी लगेगा गाइस, तो उस केस में उसका 25% आपको एक ऐसा एडिशनल टैक्स और पे करना पड़ेगा गाइस। मींस आपको टैक्स, इंटरेस्ट प्लस में एडिशनल 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये दो तीनों चीज आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आप ITRU फाइल कर सकते हैं। गाइज ये भी बेनिफिशियल ही है अगर आपकी कोई बहुत ही बड़ी इनकम है जो आपने मिस की है या आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से स्क्रूटनी करता है वो 200% तक पेनल्टी लगाता है गाइज। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन दिया गया है कि यार ठीक है आप अपनी तरफ से अपनी रिटर्न फाइल कर दो, इतना टैक्स पे कर दो हमें बस, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 12 महीने के बाद मीन्स 31 मार्च 2023 अगर असेसमेंट ईयर था, उसके 12 महीने में तो फाइल नहीं की पर 12 महीने के बाद फाइल कर दी, पर 24 महीने से पहले फाइल की, उस केस में भी आप एडिशनल टैक्स पे कर सकते हो गाइस और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, 50% ऑफ योर टैक्स प्लस में इंटरेस्ट, मीन जो भी आपका टैक्स और इंटरेस्ट बना है उसका 50% आपको पे करना पड़ेगा एज ए एडिशनल टैक्स। ये नॉर्मल तो आप पे ही करोगे, उसके अलावा 50% एडिशनल टैक्स पे करके अपनी ITRU फाइल कर सकते हो गाइस। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं गाइस कि हम ITRU फाइल करते समय क्या टैक्स रेजिम को चेंज कर सकते हैं। गाइस टैक्स रेजिम क्या था, ओरिजिनल रिटर्न में ही चेंज होती है, ITRU में नहीं हो पाएगी गाइस, ठीक है। तो और ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी बार हम ITRU को फाइल कर सकते हैं गाइस। एक असेसमेंट ईयर के लिए आप केवल एक बार ही फाइल कर पाओगे, तो आपको बहुत ध्यान से फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा गाइस। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा कोई टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, मींस कोई टैक्स मींस अगर निल रिटर्न भरना चाहते हैं, लॉस के रिटर्न भरना चाहते हैं, तो क्या उस केस में भर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्लियर डिपार्टमेंट लिखा होगा कि आप उस केस में नहीं भर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है भाई मेरी इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है, और मैंने 87 ए का रिबेट भी ले लिया है गैस, तो उस केस में फाइल कर पाऊंगा। तो उस केस में आप फाइल कर पाओगे, पर उसके लिए आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी गैस। उसके लिए आपको एडिशनल टैक्स ये सब पे करना नहीं पड़ेगा, पर आपको लेट फीस के साथ उसके फाइल, क्योंकि इससे देखो गवर्नमेंट को एडिशनल लेट फीस का रेवेन्यू हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसका ऑप्शन दे दिया है कि आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो गैस। अब बात कर लेते हैं कि आपको रिटर्न कैसे फाइल करनी है गैस। सिंपल से आपको ई फाइलिंग पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। गाइस यहाँ पे अपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपको फाइल करनी है। मैंने 22-23 सिलेक्ट किया, 87 उसको यहाँ पे हम बोले टैक्स ऑडिट नहीं है, ITR 1 पे क्लिक करें। उसके बाद हम देखो यहाँ सारी कंडीशन वही दे रखी है जो मैंने आपसे डिस्कस की है कि लॉस के रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आपकी रिटर्न से आपका कोई टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है या रिफंड इंक्रीज हो रहा है गाइस। उसमें क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको JSON फाइल अपलोड करनी होती है गाइस। उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे गाइज, अपना जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप ITRU फाइल कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो भी ITR फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड फाइल होगी गाइज, उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो फाइल है इसके लिए एक एडिशनल ऑथराइजेशन चाहिए होती है, तो ये इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे होगा क्या होगा, एक्सेल फाइल कंपेटेबल हो जाएगी आपके सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा, आपको एक प्रीफिल्ड फॉर्मेट भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको डिटेल ज्यादा नहीं पड़ी पड़े। तो आप सिंपल से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, ताकि क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिक फिल डिटेल्स आपके वहां पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए गाइस, ये सारी फाइलें आ गई हैं आपके पास, ये सॉफ्टवेयर आ गई, ये प्रीफिल फॉर्मेट आ गई, एक्सेल फाइल हो गई। एक्सेल फाइल को मैं साइड में इसमें एक अलग से ऑप्शन देना पड़ता है, जैसे गाइस इसका मैक्रो इनेबल नहीं होता, उसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद इसको सिंपल से हम ओपन कर लेंगे। देखिए गाइस ये आ गया, यहाँ पे बोल रहे ग्रीन सेल्स में आपको डेटा एंट्री करनी है, मैंडेटरी वालों को फिल करना है। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे अपने प्रीफिल डेटा को, जो भी मैंने डाउनलोड किया था उसको ओके करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे मेरे पास सिंपल जहाँ पे आपने सेव करके फाइल उसको यहाँ पे जाके उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा प्रीफिल डेटा पूरा आ जाएगा गाइस।
उसके बाद सिंपल सा गाइज यहाँ पे सेक्शन 108 सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा एक एडिशनल आपका यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा पार्ट ए के अंदर। देखिए सेकंड नंबर टैब जो है आपको पार्ट ए का ओपन हो गया गाइज, वहाँ भी आपको डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी गाइज। यहाँ पे सेक्शन 10 की डिडक्शन डाल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सारी डिडक्शन अपनी यहाँ पे जो भी है चेक कर लेना गाइज। उसके बाद पार्ट ए जो है ओपन हुआ गाइज, उसमें जाना है हमें सिंपल सा। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे हमें कि जो भी ये वेदर यू आर फाइल रिटर्न फॉर दिस असेसमेंट, ये पूछ रहा है पिछली बार कोई फाइल की थी, हम उसे सिंपल सा नो करेंगे। अगर फ्रेश फाइल करें, अगर फाइल कर चुके तो उस केस में आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा आपका ये आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आर यू एलिजिबल टू अपडेट इन द रिटर्न, कि आप एलिजिबल हैं तो उसको आप यस करेंगे कि आपने सारी कंडीशन पढ़ ली है, कि भाई आप अपनी एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हैं, कोई एडिशनल रिफंड नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ ग्राउंड सेलेक्ट करना है कि मैं किस लिए रिटर्न फाइल करूंगा। यहाँ पे ग्राउंड में जो मैं पहला वाला सिलेक्ट करूंगा कि मैं अपनी पहले रिटर्न फाइल नहीं की थी तो उसे मैं फाइल करना चाहता हूँ। तो उसके बाद सिंपल सा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं टीडीएस में आऊंगा, जो भी मेरा टीडीएस डायरेक्ट को ऑटोमेटिक आ गया होगा इस यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हम टीसीएस में जाएंगे, कुछ डिडक्ट होगा तो वहाँ ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में जाएंगे, टैक्स पेड में जाएंगे गाइस। यहाँ पर टैक्स पेड में देखिए गाइस यहाँ पे प्लेसमेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल तो हम यहाँ पे प्लेस भी डाल देते हैं, जो भी है प्लेस आप जहाँ पे आपके रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप वहाँ से उसको डाल देंगे। उसके बाद पार्ट बी एटीआई में जाएंगे गाइस, ये सारा आपका टैक्स लाइबिलिटी आ गई गाइस। यहाँ पे 80D में कुछ भी आपको डालना है यहाँ डाल सकते हो, 80G और 80GGA में आप यहाँ पे डाल सकते हो गाइस। उसके बाद आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे गाइस। उसके बाद हमें वैलिडेट करना है एक एक शीट को, तो हम सिंपल सा जाके फर्स्ट शीट वैलिडेट करने के बाद सेकंड पे आ गए गाइस। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि क्यों कितने पीरियड के बाद अपने रिटर्न फाइल करें, मीन 12 महीने 24 महीने का, क्योंकि उसी हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा गाइस। उसके बाद सिंपल सबको वैलिडेट करते चलेंगे गाइस। इसके बाद टीडीएस को भी वैलिडेट कर देंगे, अपना टीसीएस को भी वैलिडेट कर देंगे, हमारा हर एक फाइल को हमें सिंपल सा वैलिडेट करना है गाइस। उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स पेड को वैलिडेट करेंगे गाइस। उसके बाद इसको भी वैलिडेट कर देंगे सारे हम, पार्ट बी को वैलिडेट करेंगे गाइस। उसके 80D को वैलिडेट करेंगे, मतलब सभी को वन बाय वन सबको वैलिडेट करने के बाद सर उसके बाद सिंपल सा हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे guys। तो हमारा जो भी टैक्स कैलकुलेट होना है वो सारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा guys। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा टैक्स पेड पे आएंगे guys। जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसे हमें पे करना पड़ेगा, तो सिंपल सा पोर्टल पे लॉग इन करेंगे, ई पे जाएंगे, ई पे टैक्स पे जाएंगे गाइस। यहाँ पे न्यू टैक्स पेमेंट करेंगे गाइस। यहाँ पे हम इसको प्रोसीड करके सारा जो भी हमें जितना भी टैक्स पे करना है वो हम सिंपल सा पे करके उसके बाद हमें यहाँ पे चालान नंबर, डेट एंड सीरियल नंबर डाल के उसको सिंपल सा वैलिडेट कर देंगे गाइस। वैलिडेट करने के बाद गाइस हम यहाँ पे देखिए हमारा ये वैलिड हो गया, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जेसन फाइल अपलोड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, उसे सिंपल सा हमें सेव कर लेंगे। देखिए जेसन फाइल आपकी सेव होगी। उसके बाद सिंपल सा आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करेंगे। उसके बाद फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे, जो भी असेसमेंट ईयर जिसका आपने जेसन डाउनलोड किया है वो सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, नो करके यहाँ पे ITR 1 सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कंफर्म करें, उसके बाद सिंपल सा इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद क्या क्या होगा इस आपके सिंपल सा एक मैसेज आएगा कि आपकी जो फाइल है वो वैलिडेट हो चुकी है। तो वैलिडेशन के बाद सिंपल सा आपको एक ऑप्शन दिया है, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन और इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन थ्रू आधार OTP, उसका ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, जिससे उनके पास आपको सिंपल सा वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। मोबाइल के थ्रू OTP वेरीफाई करना चाहते हैं जो आपके आधार कार्ड के वाले मोबाइल पे आएगा, उसको सिलेक्ट करके हम अपना OTP यहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक अपनी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, अपने फाइल आपकी ITR फाइल होगी और वेरीफाई भी होगी। इसके बेसिस पे आपकी जो ITR होगी वो प्रोसेस हो जाएगी। Guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.